ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। किसके नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है? देखो, राज्य भर में करीबन 15-16 हजार स्कूल लेक्चरर्स की कमी है। क्यों भाई, ठीक है ना? और सरकार ने विज्ञापन निकाला 5,000 का। जब शुरू में विज्ञापन निकाला तो 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। इनकी बराबर मांग रही कि 5,000 से काम नहीं चलने वाला, इसलिए सरकार से निवेदन करने आए हैं कि 15,000 की जगह निकाली जाए। उसमें भी कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी एमए कर रहे हैं, उनका रिजल्ट फाइनल का जून जुलाई में आएगा और परीक्षा रख दी जनवरी में, तो कैसे परीक्षा दे पाएंगे? 1,56,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो सरकार से मांग है कि अगस्त सितंबर में परीक्षा रखी जाए। और दूसरी बड़ी मांग वो ये है कि राज्य के बाहर के जो बेरोजगार युवक यहाँ पर आते हैं उनको बेशुमार नौकरी दे दी जाती है, 50% से ज़्यादा। और हमारे बच्चे जब बाहर की स्टेट में जाते हैं तो मात्र 5% को भर्ती देते हैं। तो हमारी मांग है कि बाहर के लोगों को बेशक नौकरी दी जाए, लेकिन 5% से ज़्यादा नहीं दी जाए। राज्य के बेरोजगार बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाए। इन मांगों को लेकर हम सरकार को निवेदन करने आए, जगाने के लिए आए। सरकार सो रही है, सरकार जग गई बताई। अब हम 11 आदमी जा रहे हैं। किसके नाम ज्ञापन? सरकार में तो कोई मंत्री लेगा, वो सरकार ही है। पर सरकार आरपीएससी से बात करेगी, करनी चाहिए। और वाजिब मांगे, इनको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और वैकेंसी 10,000 और निकाली जानी चाहिए, क्योंकि राज्य के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। पूरी सीट नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई गांव में नहीं हो रही है, इसलिए ये मांग लेके हम जा रहे हैं 11 लोग। सांबर लेक में केंद्र सरकार ने उसको अंतर्राष्ट्रीय रामसागर झील घोषित किया है। अफसोस इस बात का है कि 150 वर्ग किलोमीटर का एरिया ना तो फॉरेस्ट में है, ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में है, ना रामसर एक्ट का पालन हो रहा, ना वेटलैंड एक्ट का पालन हो रहा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 25-30 हजार पक्षी मर गए। दुर्लभ पक्षी जो मंगोलिया से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, आर्टी से आते हैं, नॉर्वे से आते हैं, विभिन्न देशों से। और प्रतिवर्ष 2.5 से 3 लाख की तादाद में पक्षी आते हैं। सरकार वहाँ भी सो रही है, पक्षी मर रहे हैं और उनका ख्याल सरकार को नहीं है। संसद में हमने मांग की है कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए और पता किया जाए कि आखिर में इतने बड़े पैमाने पर पक्षी क्यों मरे हैं, और उस झील क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। आपको पता है कि विश्व की सांबर लेक सबसे बड़ी लेक है, वो संरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, पक्षी बचने चाहिए। ये मांग अपने रखी है, सरकार ने भरोसा दिया है। एक महाराष्ट्र में बीजेपी ने, एनसीपी ने सरकार बनाई है, बड़े उठापटक के बाद। उठापटक नहीं हुई, रात में थोड़ा सा झटका हुआ और जो लग रहा था कि नामुमकिन है, वो मोदी जी ने मुमकिन करके दिखा दिया। मोदी है तो मुमकिन है। और अब ये नारा राजस्थान में भी चलेगा, शायद बाबा है तो मुमकिन है। बाबा है तो ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।